दोस्तों, आज की कहानी है। बहू सुबह जल्दी उठकर गरम खाना बनाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे ही विमला जी मंदिर से वापस आई तो उन्होंने देखा कि बहू कियारा अभी अभी नहाकर आई है और अब रसोई बनाएगी। किसी बहाने से विमला जी भी रसोई में चली गई और कियारा को देखकर कहा, बहू कितनी बार कहा है थोड़ा जल्दी किया करो, सुबह जल्दी उठा करो। विमला जी का यह रोज का ही काम हो गया था। अब तो आए दिन बहू को कुछ न कुछ कहना, उसे जल्दी उठने के लिए हमेशा उल्हाने देना। कियारा की नई नई शादी हुई थी, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। इसी में सास के सारे रंग देखने को मिल गए। कियारा भी सोचती थी कि सुबह जल्दी उठकर सारा काम समेट लेगी और रात को भी जल्दी फ्री हो जाया करेगी। मगर काम ही ऐसा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुबह 6 बजे से उठती, तब से कुछ न कुछ काम में लगी रहती। सोचती जल्दी फ्री होकर थोड़ा दिन में आराम कर लेगी, मगर हर किसी को गरम खाना चाहिए होता। ससुर जी पूजा करके 11 बजे के पहले फ्री नहीं होते। उस पर ननद सोकर ही 9 बजे उठती और 1 बजे तक खाना खाती। वही देवर भी सुबह कुछ उठ पटांग खा लेता तो दिन के 2-2:30 बजे तक खाना नहीं खाता। ठंडा बनाकर रखने पर सासू माँ के ताने सुनो और गरम गरम खाना बनाने के चक्कर में पूरा दिन किचन में लग जाता। ऐसे में दिन में थोड़ी देर आराम करने का तो भूल ही जाओ। शाम को भी सबके यही नाटक, कोई एक साथ खाना नहीं खाता और दिन में कुछ न कुछ काम लगा ही रहता। पति सुबह 9 बजे के निकलते, रात को 8 बजे वापस आते। किचन को समेटने में ही कियारा को रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। ऐसे में नई नई शादी हुई है तो अपने पति को भी तो थोड़ा वक्त देना ही चाहिए। 10:30 के बाद पति पत्नी का अपना वक्त शुरू होता तो उसी में सोने में लेट हो जाते। सुबह कितना भी जल्दी कर ले, आंखें हैं कि खुलने का नाम ही नहीं लेती। आज भी यही हुआ था। सासू माँ हर रोज सुबह मंदिर जाती, वहाँ आस पड़ोस की औरतें भी आती। आस पास की औरतों का काम ही होता है अपनी बहुओं के लिए कुछ न कुछ कहना। आज भी राधिका आंटी का
नाम लेकर विमला जी कियारा को सुनाने लगी। तुझे पता है वह राधिका की बहू सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, सारे घर का काम करती हैं और अभी तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि बहू इतना लेट उठेगी तो कैसे काम चलेगा। मैं तो बहू को बोलूंगी कि सुबह 4 बजे ही उठ जाया करे। बच्चों के चक्कर में हमारे चाय नाश्ते में भी देरी हो जाती है, ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी सास है हम घर की। तो कियारा बहू देख सुन और समझ कुछ विमला जी आंखें नसाती हुई बोली। अब कियारा कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है माँ जी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज से अपना बिस्तर आपके कमरे में ही लगा देती हूँ। आप जब सुबह 4 बजे उठे तो मुझे भी जगा दिया करना। और बिस्तर ही क्यों, मैं तो अपने कपड़े भी आपके कमरे में ही रख देती हूँ, साथ में ही रहेंगे तो आप भी जो कहती रहती है ना कि अपने कमरे में करती क्या हो, तो आपको भी पता चल जाएगा कि सारा दिन में क्या करती हूँ और कमरे में कितना वक्त आराम करती हूँ। साथ ही सुबह जल्दी भी उठ जाया करूँगी। और रही बच्चों की बात, तो जब आपके साथ रहूंगी तो बच्चे तो होंगे ही नहीं, तो फिर भविष्य में उनके पेपर की वजह से आपको भी चाय नाश्ते में कभी देरी नहीं होगी, ठीक है ना मम्मी जी। और जो आपकी राधिका आंटी हैं उन्हें तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन्यवाद करूंगी इतने अच्छे सुझाव के लिए। तो बस मम्मी जी, आज से ये तय रहा, मैं आपके साथ आपके कमरे में ही रहूंगी ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। आप के बेटे को आप खुद समझा दीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कियारा का इतना कहना था कि सास की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। थोड़ा घबरा कर उसने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारी जितनी मर्जी हो उतना अपने कमरे में आराम करो, कोई जल्दी नहीं सुबह उठने की।